खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के लाडवा और अंबाला में रैली की। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने की साजिश रच रही है, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठे दावे करती है और उनके नेताओं के बातों में कोई दम नहीं होता, जबकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लिहाजा हरियाणा की सियासत का समीकरण बेहद दिलचस्प हो गया है। आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। आपने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को दी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जबानी जंग जारी है। दोनों दल एक दूसरे को सियासी मात देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जहां बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को घेरती है, वहीं कांग्रेस जवानों, किसानों और पहलवानों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आज हरियाणा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए 370 के वार से प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं उन्होंने हरियाणा में सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर को पेंशन वाली पक्की नौकरी देने की गारंटी भी दी। ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, एक कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है। ये एक भ्रांति फैला रहे हैं कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं और उनके दावों में कोई दम नहीं है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तीसरी बार भी हार रही है। मैं ये कह सकता हूं कि तथ्यहीन और बिना आधार की बातें करते रहते हैं बीजेपी वाले। उनके बातों में कोई दम होता नहीं है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ी है। ये तमाम इश्यू जो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में देखे आपने बने थे और पब्लिक ने उसको सामने रखा कि राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को कैसे बदलना चाहते हैं। जनता ने उस पर विश्वास किया। हुड्डा साहब ये तो कहेंगे नहीं कि हम हार रहे हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब हार रहे हैं और सुपड़ा साहब कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस ही तीसरी बार जा रही है। हरियाणा से कांग्रेस तीसरी बार भी नहीं आ रही। आप देख रहे हैं, इसका उदाहरण भी हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी तीसरे चुनाव के अंदर भी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई। तो कहाँ ये सपना देखते, तो झूठ बोल करके थोड़ा सा लोगों को गुमराह करके इन्होंने वोट बटोरने का काम किया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी को किसान आरक्षण और जातीय जनगणना पर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का समर्थन तो पाकिस्तान करता है, ये देश नहीं विदेश की राजनीति करते हैं।
प्रधानमंत्री की चेहरा देखिए, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। और दुनिया भर के देशों में जाते हैं, मणिपुर तक आज गए नहीं हैं, किसानों की बात उन्होंने की नहीं है, आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वो वही लोग हैं, भूलना मत, जिनके लिए पाकिस्तान से आवाज आती है कि हाँ कांग्रेस और उनके साथ वाले धारा 370 हटाने की बात का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। भैया मेरे, भारत में राजनीति करना है, भारत के लोगों का समर्थन ले लो। तुम पाकिस्तान का समर्थन लोगे तो पाकिस्तान में राजनीति करो, भारत में काहे के लिए कर रहे हो? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप बताओ, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारे घर के बच्चे सीमा पे खड़े होकर के पाकिस्तान के सैनिक के साथ अपने खून की एक एक बूंद की बाजी लगाकर लड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर हमला बोलते हुए खर्ची पर्ची का मुद्दा उठाया, वहीं राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी चुनौती है। कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा जेजेपी और आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी भी हरियाणा के सियासी समीकरण को और दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।